के माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और हमेशा की तरह उनका स्वागत करते हैं। मगर जिस तरीके से उनका हिमाचल प्रेम जो चुनावों के समय में कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और जहाँ जहाँ वो जाते हैं, जिन राज्यों में, वहाँ के वो बेटे भी हो जाते हैं, वहाँ के वो भाई भी हो जाते हैं। हिमाचल को भी उन्होंने अपना कहा है कि मैं हिमाचल का बेटा हूँ। बहुत अच्छी बात है। हिमाचल कि वो प्रभारी भी रहे हैं पूर्व में। मगर देखने वाली बात यह है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में हिमाचल को क्या सौगात केंद्र सरकार की ओर से मिली है। एम्स की बात करी जा रही है कि एम्स बनाया है। निश्चित तौर से उसकी स्वीकृति इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो प्रदेश सरकार से मिलनी थी और उसको बिलासपुर में बनाने का निर्णय वो वीरभद्र सिंह सरकार ने लिया है। हम मानते हैं कि उसमें सहयोग केंद्र सरकार की ओर से मिला है, इसमें कोई दुराई नहीं है। मगर जिस तरीके से उसको अफरा तफरी में उसका इनॉग्रेशन किया गया, उसमें अभी तक ओपीडी पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है, उसमें अभी तक ब्लड बैंक्स अवेलेबल नहीं है, एमआरआई की मशीनें, सीटी स्कैन की मशीनें अभी तक वहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुई है। तो ये केवल जो है एक लोगों को उनकी झूठी सांत्वना प्राप्त करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को कोई विशेष बजट ना तो बेरोजगार युवाओं को मिला, ना टूरिज्म इंडस्ट्री को मिला, ना कोविड काल में जो नुकसान प्रदेश के अलग अलग वर्गों को हुआ है उनको मिला, और ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई विषय जो है वो प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा। कई बार इस विषय को विधानसभा के अंदर लाया गया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस पर प्रयास करेंगे, मगर कोई भी सार्वजनिक बात इस पर सरकार ने आज तक नहीं की। तो ये केवल और केवल जो है वो हिमाचल में आकर हिमाचल की जनता को जो है बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। मगर हिमाचल प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है और ये जानती है कि जो ये चुनाव अभी हो रहे हैं ये लोकसभा के चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के चुनाव है, जिसमें अगली सरकार जो बनेगी वो हिमाचल प्रदेश से चलनी है। मुख्यमंत्री हिमाचल का होना है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर उनको ढाल बनाकर, उनको अपनी बैसाखी बनाकर तो ये चुनाव जीतने का असफल प्रयास किया जा रहा है। इससे हिमाचल प्रदेश में भाजपा को ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो कार्यप्रणाली है क्वेश्चन मार्क वो जयराम सरकार के कार्यकाल पे, उनके कार्यप्रणाली में उन्होंने क्या कार्य हिमाचल में किया, उन्होंने क्या उपलब्धियां हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल में जयराम सरकार ने क्या किया, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो मतदान करेगी। चाहे वो एयरपोर्ट की बात है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या हाल है, एक ईंट अभी तक उसकी हिमाचल प्रदेश की मंडी में नहीं लगी। वैसे ही आपकी 4 लेनिंग की बात है और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक धरातल से ऊपर ही नहीं उठ रहे हैं और जिसके इनॉग्रेशन हो भी रही है वो भी अफरा तफरी में करवाई है। जैसे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल शिमला के अंदर जो चमियाना में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया, ये सोच वीरभद्र सिंह जी की थी। उन्होंने इसके लिए बजट का प्रोविजन करवाया गया। अभी तक उसका इनॉग्रेशन तो अफरा तफरी में कर दिया, ना उसके लिए अप्रोच रोड अभी तक बनी है, ना उसमें अभी तक रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हमारे डॉक्टर्स के लिए है, स्टाफ नर्सेस के लिए है। तो जब आपके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है, केवल झूठी वाहवाही प्राप्त करने के लिए इस तरीके के जो आप उद्घाटन अलग अलग जगहों में कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को होने वाला नहीं है। इसलिए हम ये कह चुके हैं कि ये जितनी बारी प्रधानमंत्री जी को ले आएँ, इनका स्वागत है, मगर जो वोट पड़ेगा वो प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पे पड़ेगा, जयराम सरकार की कार्यप्रणाली पे पड़ेगा। और पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में, दिस हैज़ बीन अ बिग डिजास्टर इन हिमाचल प्रदेश। एक मुख्यमंत्री जी को पानी वाला मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, एक को सड़कें वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, एक आधुनिक हिमाचल के निर्माता के नाम से जाना जाता है, एक हिमाचल के निर्माता के नाम से जाना जाता है। इस सरकार के मुख्यमंत्री को इतिहास में जो है वो पलटू राम सरकार के नाम से जाना जाएगा। एक ऐसी सरकार जो सुबह लिए हुए निर्णय से शाम को पलट जाती है। ये फैक्ट्स है, ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें हमने पिछले 5 साल के कार्यप्रणाली में इस सरकार की समय समय के ऊपर देखा है। तो मैं यही कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी आएँ, यहाँ पर आकर जो है वो लोगों को इकट्ठा भी करेंगे, मगर सरकार जो है वो कांग्रेस की बन रही है।